नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ क्लास में हम लोग प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे थे। आइए शुरू करते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न जो इस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हल करना सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि 70 का 40% 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह पूछा गया है x का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 70 का 40% का मतलब क्या हुआ कि 70 गुणे 40/100, यह जो है यह किसके बराबर है, 80 के 30% से x% अधिक है। तो x% अधिक है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए 80 का 30% और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें चूंकि ये वाला ज़्यादा है x%, तो इसके बराबर कब होगा, जब हम इसमें भी x% जो है बढ़ा दें। तो x% हम लोग 80 गुणे 30/100 का x% इसमें जो है और जोड़ दें तो यह इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसको काटते हैं और संख्याएं क्या हमारे पास बचती हैं। तो देखिए इधर से 100, आप इधर से यहाँ से ये बराबर नहीं है, इधर से 100, इधर से 100 और इधर से 100 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये 70 गुणे 40 बराबर में क्या है 80 गुणे 30, माने कि 80 गुणा 30 बचा है। फिर यहाँ बचा है 80 गुणे 30, 80 गुणे 30 बचा है और बटे में x/100 बचा है। यहाँ पर इतना हमारे पास आया है। तो हम इसको जब गुणा करेंगे तो 7 7 चौक 28 यानी कि यह 2800 हो जाएगा, बराबर 8 3 24 यानी कि यह 2400 हो जाएगा, प्लस 8 3 24 यानी कि यह 2400 और गुणे में x/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 दो जीरो इससे कट गए तो क्या बचा हमारे पास। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो बचा है वो क्या है, देखिए ये जो 2800 में से हम लोग इधर ले आए 2400 को, तो क्या बचेगा, 2800 में से 2400 को घटाएंगे तो यानी कि 2800 माइनस का 2400 बराबर कितना हो जाएगा, उधर है 24 गुणा x, इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 400 आएगा और बराबर में यह 24x आएगा। x का मान चूंकि हमको चाहिए है तो 400 बटा ये 24 आएगा, 400/24 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भाग करते हैं, कितना देखिए कैसे काटते हैं इसको, 4 से काटते, 4 छंग 24, 4 एकम 4 यानी कि 100/6 आया है। तो 6 से हम लोग भाग करें तो कितना आएगा, देखिए 6 से जब हम लोग 100 को भाग करेंगे तो 6 × 6 और कितना बचा है, यहाँ पर 4 बचा है और ये जीरो उतारेंगे तो 6 छंग 36 आएगा, तो 36 आएगा, फिर 4 बचेगा और दशमलव लेंगे फिर 40 होगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। इस तरीके से लगभग इसी तरीके से फिर 6 आएगा, इसमें लगभग इतना 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 16 दशमलव जो है 6 इतना मान आएगा, यानी कि लगभग में 16.67 कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी जो है हमारा सही हो जाएगा, x का मान इतना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए किसी संख्या का 8वां हिस्सा माने कि जैसे कोई संख्या है, एक मान लीजिए संख्या है हमारे पास, क्या है वो संख्या 1 है, उसका 8वां हिस्सा ये, इसका 8वां हिस्सा ये हो जाएगा। उसको पूछा गया कितने प्रतिशत के बराबर है। इसमें प्रतिशत माने कि इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए 8 से इसको भाग करेंगे, जब 8 से हम लोग 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, 8 एकम 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 0 उतारा है और 8 दूनी 16 आएगा, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 4 बचेगा, दशमलव लेंगे 40 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा, पूरा यहाँ पर कट जाएगा। तो भाग होगा कितना आया है, ये इतना आया है 12 दशमलव कितना है, 12.5%। ठीक है, किसी भी संख्या का इस तरीके से निकाला गया है, 12.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि यदि 480 का 75% प्लस 440 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर x का मान जो है पता करना है। चलिए क्या दिया गया है प्रश्न में उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि 480 का 75% यानी कि 480 गुणा
75/100 इसको इस तरीके से लिखेंगे। और फिर कहा गया है प्लस में कितना है 540 गुणा x प्रतिशत, ठीक है। x प्रतिशत माने x/100 से गुणा करेंगे, बराबर कितना है 603 दिया गया है। इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन संख्याएं जो है कट जाती हैं, उनको काट देंगे। अब देखिए यहाँ इधर हम लोग काटते हैं तो एक 0 से 0 काट देंगे और हमारे पास क्या बचेगा 48 गुणा ये 75/10 है, प्लस इसी तरीके से इसका 0 काट देंगे तो ये 54 गुणा x/10 हो जाएगा, बराबर इधर 603 दिया गया है। यह जो कॉमन आ जाएगा हमारे पास मतलब 1/10 यानी कि ये लासा जो है यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 48 गुणे 75 प्लस ये 54 गुणे x यानी कि बराबर में ये नीचे 10 होगा तो ये जाएगा 603 के गुणा में, ठीक है। इधर गुणा में चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ देखिए इसकी जो गुणा है वो कितना आएगा 3600 आएगा। ये 3600 गुणा आएगी प्लस में ये 54x बराबर कितना हो जाएगा 603 और ये 10 से जब गुणा करेंगे तो 0 पीछे बढ़ जाएगा, इतना आया है। अब हम इसको 54x को इधर रोकते हैं और ये 6030 इतना घटाते हैं कितना 3600, तो इसमें से 3600 जब घटाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा 3600 जब घटाएंगे तो इसमें बचेगा हमारे पास 54x है तो x को भी नीचे भेज देंगे बाद में, तो कितना आएगा देखिए यहाँ ये 0 और 3 में से 0 गया 3, फिर है यहाँ पर 10 लेंगे 2.5 लेंगे 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा है ना, और फिर यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा और नीचे कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है। अब 54 नीचे आया है तो इसको हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। 54 से हम लोग इसको काटते हैं, देखिए कितनी बार में ये कट जाएगा 6 से काटते हैं तो 6 नियम 54 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा, इतना आया है ये कटने के बाद। अब इसको और हम लोग काटते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 9 से करते हैं तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 यानी कि 4 बचेगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा, यानी कि ये 45 इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है 45 है। इतना यानी कि x का मान जो आया है वह क्या आया है 45 आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अगला प्रश्न दिया गया है यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3, a का 6% प्लस b का 8% हो तो a अनुपात b का मान पूछा गया है। a अनुपात b का यहाँ पर मान पूछा गया है कि कितना होगा, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे तो a का 5% माने कि a गुणा 5/100 हो जाएगा, प्लस b का 4% माने कि b गुणा 4/100 हो जाएगा, और बराबर में क्या दिया गया है 2/3 दिया गया है, ब्रैकेट में a का 6% माने a गुणा 6/100 हो जाएगा, प्लस b का 8% माने कि 8/100 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण बन जाती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कितनी संख्याएं जो है इसमें कट सकती हैं। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 5a बटा में 100 आएगा तो 100 इसके नीचे भी है, देखिए यहाँ से 100 हम लोग कैसे काटेंगे 4 भी आएगा और बटे में इसको लिखेंगे 100, ठीक है। उधर हम लोग 1/100 कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुणा 2/3 और 1/100 और अंदर से निकालें तो ये 6a और प्लस का 8b अंदर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही जो हमारे पास आया है 100, ये जो 100 है इधर से और इधर से कट जाएगा। अब हमारे पास 5a बचा है, इसी तिरछी गुणा करेंगे इधर और इसकी जो गुणा है 2 की इसमें अंदर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 15a प्लस और 3 चक्कू 12 b हमारे पास हो जाएगा, और इसमें 2 से जब गुणा करेंगे अंदर तो 2 छंग 12a हो जाएगा, प्लस 2 8 16 b हो जाएगा। हमको a और b एक तरफ कर लेने हैं, ठीक है। b को हम लोग उधर भेज देते हैं और a को इधर ले आते हैं, तब हमारे पास क्या बनेगा देखिए 15a माइनस का 12a हो जाएगा और बराबर में 16b दिया गया है, उधर माइनस का हो जाएगा 12b, ठीक है। ये हो जाएगा 12b हो जाएगा, ठीक है। इसमें घटाइए क्या बचता है, यहाँ बचेगा हमारे पास हाँ कितना 3a बराबर 16 में से 12 जाएगा 4b बचेगा। अब ये अनुपात कितना आ गया हमारे पास, तो अनुपात आ गया है a और b को इधर लाएंगे a बटा b और 4 को इधर रोके रहेंगे, 3 को ले जाएंगे नीचे तो ये आएगा 4/3 आएगा, माने कि a अनुपात b जो मान आया है वह कितना आया है 4/3 आया है।
4:3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसका A/B का मान कितना है? 4:3 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है, देखिए यहाँ अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। यहाँ पर प्रतिशत रूप हम लोगों को पता करना है। देखिए किसी भी प्रकार की जब कोई अनुपात दिया हो उसको प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, इस अनुपात को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। इस अनुपात को हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए अनुपात जो दिया है हमारे पास, क्या दिया है? अनुपात बराबर 1:8 है। इसको हम लोग 1/8 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी कि 8 से जब हम लोग 100 को भाग करेंगे तो 12.5% ये बनेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12.5%, ठीक है। इसी तरीके से इसको हल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या का 76% 95 है, ठीक है। किसी संख्या का, ये किसी लिखा है संख्या का 76% 95 है, वह संख्या है, ठीक है, वह संख्या है, यह पूछा गया है। यानी कि कोई संख्या है, किसी संख्या का 76% यानी 76% 95 है, तो वह संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए x मान लेते हैं, उसमें हम लोग 76% निकालें तो कितना आएगा? इसका 95 आएगा, ठीक है। इस तरीके से है, तो 95 है। अब इसको हम लोग हल करें तो क्या आएगा? देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 95 गुणा 100 उधर जाएगा गुणा में और बटे में 76 हो जाएगा। इसको हम लोग हल करें तो देखिए इसमें 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 और 4 नेम 36 हो जाएगा, ठीक है, ये बचा। और 4 से काटेंगे तो ये 25 चक्कू 100 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ बचा है क्या? इधर आ गया है 95 गुणे 25 और 19 एकम 19 और 19 पंजे 95 हो जाता है, तो 5 गुणा 25 आएगा। 25 के 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 125 वह संख्या है जिसका 76% जो है वो 95 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उस संख्या को ज्ञात करें। देखिए उस संख्या, यहाँ पर संख्या को ज्ञात करें, ये करें जो से 30% अधिक है, ये लिखा है अधिक है, ठीक है। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। ये 240 जो है उससे कितना है? 30% अधिक है, ये पूछा गया है, ठीक है। वो संख्या क्या हो जाएगी? चलिए शुरू करते हैं। माने कि जो संख्या 240 से 30% अधिक है, उस संख्या को ज्ञात करें। अब वो कोई संख्या है जो 240 से 30% क्या है? अधिक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 240 दिया गया है और इसमें कितना अधिक है? 30% इसका अधिक है, तो यानी कि 100 + 30, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। इतना प्रतिशत ये ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 240 गुणे 100 यानी कि 130/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा है? 24 गुणा 13 बचेगा। 13 और 24 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 13 चक्कू 52 का 2 हो जाएगा। हासिल लगा 5, 13 दूना 26 और 5 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 312 यानी कि ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या का 108 यानी कि किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है? ठीक है, किसी संख्या का 108% जो है वो कितना है? 189। मान लीजिए वह संख्या क्या है? x है, उसका 108% हम लोग निकालें तो कितना आना चाहिए? वह आना चाहिए 189 के बराबर। ठीक, इतना। अब इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, उसका 108% इस तरीके से लिखा जाएगा और वह बराबर होगा किसके? 189 के। ठीक है, अब हम लोग इसको में गुणा करते हैं। देखिए 100 जो है इधर गुणा में चला जाएगा और जो हमारे पास जो
108 है वो बटे में चला जाएगा इसके, तो क्या आएगा देखिए x बराबर हो जाएगा 189 गुणे 100 और बटे में 108 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करें तो क्या होगा, इसको देखिए गुणा करते हैं 100 से, तो 100 से जब गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर 18920 और बटे में 108 हो जाएगा। अब इससे हम लोग भाग करते हैं तो कितना जाएगा देखिए, 108 से 18920 को भाग करें तो कितना आएगा, एक बार भेजेंगे तो एक बार जाने में 108 लिखा जाएगा, घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा, 8 में से 0 जाएगा, 8 आएगा, एक 0 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, तो 7 अट्ठे 56 का 6 आएगा, यानी कि यहाँ 56 होगा और 7 एकम 7 होगा। इतना घटाएंगे तो कितना 4 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इधर दहाई ले ली थी, 1 चला जाएगा इधर, ठीक है, 54 आया, 1 0 और हमारे पास है, उसको लिख लिया। अब देखिए 5 बार इसको करते हैं तो 5 अट्ठे 40 माने कि 40 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कितना है, आंसर आ गया हमारा कितना, 175। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 175 इसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है 175, वही इसका मान सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है इस प्रकार कि एक टीम 45 खेल जीतती है। देखिए 45 खेल उसने जीते हैं एक टीम ने, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले हैं। अब टीम ने कितने खेल खेले यह पूछा गया है। मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें, टीम ने कुल खेल कितने खेले, माना यहाँ पर माना टीम ने एक्स खेल खेले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग x मान लें। अब x का, चूंकि x का कितना 60% जो है वो कितना है, 45 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, x का 60% माने कि जो जीतने वाले खेल हैं वो कितने हैं, 45 हैं। एक टीम ने 45 खेल जीते हैं जो कि खेले गए खेलों का 60% है, माने कि जो कुल खेल खेले गए थे, x खेल खेले गए थे, उनका 60% जो है वो कितना है, 45 है। ये जीते हुए खेल है। अब इनमें हम लोग इसको तिरछी गुणा करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे और जो 60 है वो बटे में चला जाएगा। तो कितना आएगा, x का मान जो आएगा हमारे पास, x बराबर लिखा जाएगा 45 गुणे 100 बटे में 60 हो जाएगा। इसको काट देंगे 0 से और 6 से काटते हैं तो कितना बार जाएगा, चलिए इसको हम लोग 450 लिखते हैं, फिर 6 से काटते हैं। अब 6 से काटेंगे, 6 से भाग करेंगे इसको तो 6 छंग 36, 6 सत्तो 42 आएगा, 6 सत्तो 42 आएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि ये कुल खेल कितने खेले हैं, 75 खेल खेले गए हैं। ठीक है, 75 खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कुल जो थे 75 खेल खेले गए, जिसमें से 45 खेल जो है एक टीम ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है इस प्रकार कि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई संख्या है उसको कितना बढ़ाया गया है, 45% बढ़ाया गया है। देखिए कोई संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है, माने 100% वह संख्या है और उसमें कितना बढ़ा दिया गया है, 45% उसको बढ़ा दिया गया है। तो हम उस 100% में 45 बढ़ा देते हैं, तब हमारे पास कितना होना चाहिए, 725 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या यह अपने 100% के बराबर है, यानी कोई भी संख्या हो वो पूर्ण संख्या अपनी 100% होती है। अब उसमें हम लोगों ने कितना बढ़ाया है, 45% उसको बढ़ाया है। ठीक है, उसको बढ़ाने पर कितना हो जाएगा ये पूछा गया है। तो ये 100 तो पूरी संख्या है ही, इसमें 45% और बढ़ा दीजिए, तब हमारे पास कितना इसका मान हो जाएगा ये पूछा गया है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 100% वो संख्या कोई होती है वो 100% होती है और उसमें 45% हम और बढ़ा देंगे, तब हमारे पास कितना आएगा, यानी कि 725 के बराबर यह मान होगा। अब हम लोग इसमें x का मान यानी जो संख्या है उसको निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ x गुणा ये 100 और 45 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, बटे में 100 आएगा, उधर दिया गया है 725। अब तिरछी गुणा में ये 100 इधर चला जाएगा और 145 के बटे में आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास x का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 725 गुणे
100 हो जाएगा और बटे में 145 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है काट देते हैं। देखिए 145 से कम 145 और 145 पंजे 725 कट जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हमारे पास दिया गया है 500, 450, 600, 525। देखते हैं गुणा में कितना आता है। ये 5 गुणे 100 आ जाएगा, माने कि यह मान आएगा 500। यह ऑप्शन दिया गया है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि कौन कितनी संख्या है वह 500 संख्या है। ठीक है, 500 संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।